डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं 10th नंबर 3 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली क्लासेस आपकी 8 PM को डलती ही हैं, तो वो आएंगी ही। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। देखिए, किसी भी टेंस को समझने से पहले आपको ये आना चाहिए कि उसकी हिंदी पहचान क्या होगी। तो देखिए, फ्यूचर का सिंपल मतलब क्या होता है। फ्यूचर का सिंपल से भी सिंपल मतलब ये होता है कि फ्यूचर मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है आपकी होने वाली होगी, मतलब वो अभी हुई नहीं है ना, तो हो चुकी है, वो होने वाली है। क्या करने वाली? होने वाली है। तो वो उसको बोलेंगे हम होगा, होगी, होगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। तो कोई भी जो फ्यूचर की कभी भी कोई बात करे तो वो जो चीज़ है वो होने वाली होगी, तो हम उसकी पहचान लिखेंगे होगा, होगी, होगे। सिंपल। अब इसके बाद जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सा मतलब होता है, देखिए अपन बोलते हैं ना कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जैसे कोई बात को कर दी गई तो चलिए वो बात कंटिन्यू करिए आपकी, तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोस्टली कोई भी जिसको इंग्लिश नहीं आती ना वो भी बोलता है। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है एक टाइम जो है जारी रहने दीजिए, आपका जो टॉक है वो जारी रहने दीजिए उस टॉपिक पे। तो इसका मतलब है वो काम जो है करते रहो। तो इसकी पहचान भी वही होती कि रहा, रही, रहे। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं ना बेसिकली, तो इसकी पहचान निकल के आती है आपकी, सुनना ध्यान से, रहा होगा, रही होगी। क्या होता है भाई? रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे। देखिए, ये तो आप बोलने का तरीका रहता है, कोई कैसी बोलता है, कोई बोलता है। मेन मुद्दा ये रहता है कि रहा भी आना चाहिए और होगा भी आना चाहिए। तो हम समझ जाते हैं कि बात हो रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। सभी जानते हैं कि टॉक सेंटेंस क्या होता है। जो नहीं जानते हैं प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपकी काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। और जी हाँ, मैं एक और वैसे पर्सनली मेरा कोई मुद्दा नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ लोगों जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मुझसे पर्सनल इश्यूज़ हैं, उनको लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल पे कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोग बता दीजिए उनको कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मुझे उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आए और आपको इसकी नीड है और आपके फ्रेंड्स को इसकी नीड है, तो प्लीज़ 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 शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ सके कि आप लोग जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जिन्हें मैं बहुत अपना छोटे भाई बहन जैसा मानती हूँ, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा मतलब मेरी सोच से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं हमेशा इस चीज़ का ऋणी रहूँगी, थैंकफुल रहूँगी कि हाँ, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे उन लोगों से शिकायत है जो थोड़ा सा भी मतलब किसी की सक्सेस नहीं देख पाते, या मैं बोलूँ कि कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है तो वो चीज़ नहीं देखी जाती। भले उनके पास पर्याप्त है, लेकिन वो नहीं देख सकते उस चीज़ को। बाकी मुझे उससे बिल्कुल इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग मेरे सपोर्ट करते हैं, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, दैट्स इनफ फॉर मी। तो ऐसा बता दीजिए उन लोगों को कि आप लोग मुझे कम सपोर्ट नहीं, इनफैक्ट मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फटाक से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए, पहचान क्या होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यही पहचान होती है ना। अब हम देखिए, सिंपल से हम सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। सिंपल मतलब भी अफर्मेटिव होता है और अफर्मेटिव मतलब भी सिंपल होता है। जी, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, मैं सिंपल बता रही हूँ कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर? तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? क्योंकि एग्जाम्पल हम बाद में क्लियर करवाएंगे, पहले हम ये देख लें कि इंग्लिश में ये सेंटेंस जो है उसकी थीम क्या रहेगी, किस बेस्ड पर बनेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो स्ट्रक्चर ही होता है। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सारे टेंसों में याद रखिए, सारे टेंसों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मैं एक बार चार्ट बना के आपको बाय पोस्ट क्रिएट के द्वारा आपको बता दूंगी, बट यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी? इसमें रहती है शैल, विल प्लस वी। शैल बी, विल बी। क्लियर? तो इसमें वी तो आना ही है, सेल या फिर विल, ये आपको वाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना पड़ता है ना। अब देखना, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो अब हमारी बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब हमेशा आईएनजी आएगी, हमेशा कब? जब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, 6 टेंसों में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है,
अब इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, और इसके पहले जो है अदर वर्ड, वो इसके बाद में अदर वर्ड्स भी आ सकता है अगर कुछ और अच्छी चीज़ ले ली गई है तो। बस इतना ही स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए हमें ये क्लियर हो गया क्या पहचान होती है, कैसे हिंदी पहचान करेंगे। हाँ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लिया, हाँ देख लिया। अब हमने ये देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही, जी हाँ हमने देख लिया कि सैलानी विलानी प्लस वी करके आती है, क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि शैल किसके साथ आता है और आपका बिल किसके साथ आता है, यही देखेंगे ना भैया। सिंपल सी बात है। अब हमने सब देख लिया है तो अब हमें यही देखना है कि सेल किसके साथ आता है, बिल किसके साथ आता है, यही देखेंगे ना। जी हाँ, हम यही देखेंगे। तो देखिए सेल जो है और विल जो है, सेल आई के साथ और वी के साथ आता है, बाकी जो बचा है ना सब इसी के साथ आता है, सब इसका साथ देते हैं। ये बहुत अच्छा इंसान है, ये लोगों की तरह किसी को डिमोटिवेट नहीं करता है। सी ही इट नेम यू दे, ये सब इसी के साथ आते हैं। सिर्फ आई और वी आता है तो उसमें भी एक वो है कि आई अब तो मोस्टली जो है सेल के साथ आती हैं ये सारी चीज़ें भी। अगर आप बाय स्पीकिंग बोल रहे हैं और बाई चांस आपने विल बोल दिया तो इतना वो नहीं होता, लेकिन ग्रामेटिकल अगर हम बात करते हैं तो वो आई और वी जो है सेल के साथ आते हैं, क्लियर। देखिए अब हम स्ट्रक्चर देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख ली, मैन वर्ब क्या आनी है, आईएनजी आनी है। हमेशा याद रखिए कि कॉन्टिन्यूस की बात होती है तो आईएनजी की ही बात होगी, ठीक है। हिल रहा है क्या? चलिए तो हम देखते हैं वाई एग्जाम्पल कि इसका कैसे बनेगा, किस टाइप से। देखिए हिंदी पहचान हमने कर ली है, लेकिन स्ट्रक्चर में, बात में, टॉक में कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। चाचा जी मार्केट जा रहे होंगे। मैंने आपको सेंटेंस दिया कि चाचा जी मार्केट जा रहे होंगे, मैंने बोला रहे होंगे। दैट मीन्स मैं बात कर रही हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के। आपके माइंड में लास्ट वर्ड को क्या मतलब देख कर ही कैप्चर हो जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हिंदी का लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं वो हमें बता देते हैं कि ये कौन सा वाला क्या है, टेंस है, सेंटेंस है, क्लियर। चलिए चाचा जी को क्या बोलते हैं, अंकल। स्पेलिंग सही है, नोट कर लो भाई आप लोग। मैं आप लोगों से नहीं बोल रही थी, जो लोग ऐसा कमेंट आई है ना मेरे पास उन लोगों को थोड़ा सा बोलना पड़ता है यार। बताओ ऐसे बोल जाते हैं, अच्छा लगता है क्या? इतना बड़ा, इतनी मेहनत की मैंने इस चीज़ के लिए, और लोग आके बोल जाते हैं कि सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट मुझे सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं कोई लोग? इसलिए बुरा लग जाता है, इसलिए बुरा। तो आप लोग बिल्कुल वो ना करें। देखिए अंकल अभी जा रहे होंगे का क्या बोलेंगे बताइए, जा रहे होंगे। अंकल, देखिए नाम है किसी का और नाम के साथ बिल आता है, अंकल विल वी गोइंग टू मार्केट। हो गया ना इजी, इजी इजी किया। अरे आपको आता है ये, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं सारी ऐड को फोकस से देखती हूँ। देखिए क्या हुआ, चाचा जी मार्केट जा रहे होंगे, सिंपल सेंटेंस बनाया तो इसमें क्या बनेगा, अंकल। अब अंकल के साथ क्या आएगा, विल भी आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर की हमने बताया कि विल के साथ ये सारी जो सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ विल आएगा, और ये अगर आएंगे आई या वी तो उसके साथ सेल आएगा। अब जैसे मैंने बोला कि मैं मूवी या मैं बोलूँ वे, कुछ नया लेते हैं, वे मूवी देख रहे होंगे। मैंने बोला वे मूवी देख रहे होंगे तो इसका क्या बनेगा, वे मतलब हो जाए दे, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा भाई, दे विल वी सीइंग अ मूवी।
भले ही वो सब लोग देख रहे हैं लेकिन देख तो कोई एक ही मूवी रहे होंगे ना। आप एक टाइम में कितनी मूवियाँ देखती हैं, 10-15 मूवी देख लेते हैं साथ में? नहीं जी, एक ही देख पाते हैं, तो बस वो भी एक ही देख पाएंगे, है कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं। तो बताइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम देखते हैं इसका नेगेटिव, फिर इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव। क्लियर? चलिए बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आपके नोटबुक में नोट कर सकें, वरना मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैम हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। ले लिया? चलिए अब हम बात करते हैं आपके नेगेटिव की। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं ना तो सिंपल बात आती है किसकी भाई? कि नॉट, कोई चीज़ जो है नॉट की बात आएगी। अब क्या बात आएगी? नॉट की। क्या रहेगा? जो भी सेंटेंस रहेगा नहीं के सेंस में रहेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लें, बोलिए हाँ या ना, लिखें कि नहीं लिखें? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए शैल और विल दोनों में से कुछ आएगा। अब देखिए अब क्या होता है, इसके बाद नॉट आता है, फिर इसके बाद वी आता है। वी जो है ना, सेल और विल के बाद नॉट आता है, फिर इसके बाद बी आता है, इसके बाद ही मेन वर्ब की आईएनजी आएगा। इसमें थोड़ा सा यही रहता है ताकि जो कुछ बच्चे होते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। देखिए जो सेल और विल है वो है आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो उन्हीं के जस्ट बाद नॉट आएगा। वी बेचारा सीधा साधा, इसको जहाँ रखो वो वहाँ हो जाता है, तो उसको हमेशा नॉट के बाद में रखा जाता है। और जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, तो इनको लेकर जाते हैं इधर, क्योंकि इनको सीट चेंज करनी होती है, इसको नहीं करनी रहती है चेंज। बहुत मासूम इंसान है भी। चलिए तो अब हम देख लें इसमें क्या रहेगा। जब भी हम बात करेंगे तो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखिए जैसे मैंने, ये तो कुछ और हो जाएगा ना, कुछ ऐसा लेंगे। अच्छा सा सोचिए, कल से कुछ अच्छे से सेंटेंस सोच के रखना पड़ेगा आप सभी के लिए। मैंने बोला कि उन्होंने मूवी मैंने बोला सीता खाना नहीं खा रही होगी, तो कैसे बोलेंगे हम इसको? सीता। अब देखिए किसी का नाम है तो किसी के नाम के बाद क्या लगाते हैं? उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल। अब मैंने लगाया नॉट, फिर लगाया वी। मैंने बोला सीता विल नॉट बी ईटिंग, मैंने बोला सीता विल नॉट बी ईटिंग फूड। मैंने क्या बोला? सीता विल नॉट बी ईटिंग फूड। मैंने नॉट कहाँ लगाया? आप ध्यान से देखिए, इस नॉट को मैंने लगाया है विल और वी के बीच में, ठीक है? बस इतना ही है। अगर आपने इतना समझ लिया पूरा काम क्लियर हो जाएगा वहीं पर आपका, समझ रहे हैं आप? अब मैंने बोला कि वह स्कूल नहीं जा रही होगी। और इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड करती हूँ, वह आज स्कूल नहीं जा रही होगी। मैंने बोला वह जो लड़की है, जो मेरी फ्रेंड है, वह आज स्कूल नहीं जा रही होगी। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे लड़का है या लड़की। तो लड़की है, सी है। अब सी के साथ क्या लगाते हैं भाई? सी के साथ विल आता है, फिर हम नॉट लगा देते हैं, फिर हम लगा देते हैं वी। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि सी के साथ विल आता है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लगाएंगे इन दोनों के बीच में, तो विल नॉट वी। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? बताइए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जाने को क्या बोलते हैं? गोइंग। वैसे तो गो बोलते हैं पॉजिटिव, फिर इसमें आईएनजी लग जाता है तो गोइंग हो जाता है, ठीक है? गोइंग टू स्कूल टुडे, ये होता है अदर वर्ड। जो कुछ नया आया है वो अदर वर्ड है। पहले हम ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई। अब आज मैं और स्कूल में कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या कुछ और है? तो देखिए स्कूल जो है सबसे पहले यही आएगा, क्योंकि ये किसी नाउन की बात हो रही है, और मोस्टली जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही नाउन रहेगा आपका, ठीक है? तो मैंने बोला सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुडे। क्लियर? ठीक है, तो समझ आ गया आप सभी को कि अदर वर्ड्स भी क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में अगर इतना ही, कल की वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं। आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पूरा टोटल समझ आ चुका होगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं हेटर्स लोगों को कि हाँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं।